देख रही है मामा, अगर किसी के पास जरा सा भी दिमाग होता तो वो जरूर सोचता कि कोई ऐसे आइडियाज देके उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन हर्ष का दिमाग तो जाम हो गया है, वो तो चलना ही बंद हो गया है ना। पहले उसने पार्लियामेंट खरीद लिया, फिर गौमूत्र से गोल्ड बनाने वाला आइडिया, फिर प्रिंटर खरीद के कहता है कि पैसे छापने की मशीन है, और अब 10 करोड़ रुपए का ये फालतू सा पाउडर खरीद के कहते हो तुम कि पेट्रोल बना लोगे। बस अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। इस बार का आइडिया सच में अच्छा होगा, मैं बोल रहा हूँ। कोई आइडिया नहीं होगा हर्ष, ये लास्ट आइडिया था तुम्हारा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, हमारा ना पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। चलो तुम। मानसी, छोड़ो उसे। नो मॉम, इस बार आप बीच में नहीं आएंगी मॉम। चलो मानसी छोड़ो। मानसी रुको। मानसी, मानसी प्लीज छोड़ दो। दिल तो यही करता है हर्ष कि मैं छोड़ दूं तुम्हें, लेकिन बस वो भारतीय नारी वाला टैग याद आ जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ पति परमेश्वर वाला ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, यूजलेस मैन वाला। चलो प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। मानसी रुक जाओ, मानसी दरवाजा बंद मत करो। दरवाजा खोलो ना प्लीज। मानसी खोलो दरवाजा खोलो। नो क्या कर रही हो तुम? प्लीज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग तो ठीक है मॉम, प्लीज। पर आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, और ये बात एक बार नहीं, हर बार प्रूफ हो चुकी है। तो इसे बंद रहने दीजिए, इसकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। मॉम मुझे घुटन हो रही है। मॉम प्लीज दरवाजा खोलो ना प्लीज, मुझे घुटन हो रही है। मॉम प्लीज, मेरे को घुटन हो रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। मानसी, तुम जानती हो कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। खोल दो दरवाजा, खोल दो, वो बीमार हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए ना मॉम, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेटा बीमार है दिमाग से। मानसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्ष के बारे में गलत बोलने की? भाई प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा कोई गला दबा रहा है, मुझे लग रहा है। प्लीज, मुझे घुटन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही। प्लीज भाई, आजकल मैं मर जाऊंगा ना तो। भाई हर्ष को बंद किसने किया? भाई मुझे जल्दी बाहर निकालो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई मर जाऊंगा भाई। प्लीज भाई दरवाजा खोलो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई अच्छा वो आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस रिलैक्स। आओ यहाँ बैठो, आराम से बैठो यहाँ पर। बैठो। पानी पियो। देखो मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, सब ऐसे ही रहेगा भैया। ऐसा कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जो भी कोशिश करता हूँ ना, मुझे सब बेवकूफ बनाते, मुझे सब लूट के लेकर चल जाते भैया। मैं ऐसा क्यों, बताओ मेरे को, मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा हमेशा गलती क्यों हो जाती है? मैं आपके जैसे क्यों नहीं हूँ? मेरे को बताओ ना प्लीज। देखो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता रहता है भैया। प्लीज मेरे को समझाने की कोशिश मत करो प्लीज। आई नो मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है ना, इसलिए मेरे से लॉस होता रहता है। आई नो मैं पागल हूँ। हमने 2 लॉस, 3 लाख गलतियां, 1000 नादानियां, सारा कॉपर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही हो जो मुझे समझते हो और मुझे सपोर्ट करते पता है। मुझे बहुत डर लगता है। आप मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? मुझे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हर्ष ऐसे नहीं बोलते, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तुम आराम करो पहले, रिलैक्स करो। लेट जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ। रिलैक्स, आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ। लेट जाओ, मैं हूँ। आंखें नहीं, सो जाओ। बस।
अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। माँ मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, माँ आप टेंशन मत लो। माँ मैं मानसी से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे कि अगर वो ऐसे ही हर्ष के साथ बिहेव करती रही तो हर्ष की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और माँ में जल्द से जल्द हर्ष को डॉक्टर मेहता को दिखाना पड़ेगा। मैं आज ही उनका अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें हमारी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना होगा। लेकिन माँ हर्ष की हालत, उसी के लिए मैं कह रही हूँ बेटा। सिद्धि माँ आई है और उन्होंने ही कहा कि अगर हम कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इस घर की सारी विपत्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि यही सही है तो यही सही, हम जरूर जाएंगे। आपने जैसा कहा वैसा हम करेंगे। हमारी कुलदेवी जीवदानी के मंदिर हम जरूर जाएंगे। जो मरने वालों को जीवन दान देती है वो तेरी मरती हुई उम्मीद को भी जीवन दान देगी। बोल जय माता दी। थैंक यू सो मच। माँ मैंने कल सुबह जीवदानी मंदिर जाने का सारा इंतजाम कर दिया है, बस आप कल सुबह हर्ष और मानसी के साथ जल्दी निकल जाएं। निकल जाना मतलब? नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ तुम दोनों के लिए, मतलब तुम्हारे लिए और हर्ष के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। कि माँ ऑफिस? मीरा और झेंडे है ना, वो संभाल लेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ आ रहे हो। माँ को हाँ कहने का मतलब जानते हो आर्या, किस्मत को ना कहना। कोई चांस नहीं रह जाएगा कि तुम अनु को अगले 24 घंटे में मिल पाओगे और फिर शायद कभी जिंदगी में भी ना मिल पाओ। क्या सोच रहे हो बेटा? देखो ना मत कहना। कोई भी इंसान माँ के दरबार में खुद नहीं जाता। जब तक माँ का बुलावा नहीं होता कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए यूं समझो कि ये माँ का आदेश है, उनकी मर्जी है कि हम उनके दरबार में आए, इसलिए ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है माँ। माँ मेरी जिंदगी में आपकी जगह माता रानी की जगह से कम नहीं है। आपकी मर्जी मतलब माता रानी की मर्जी, आपका आदेश मतलब माता रानी का आदेश। तो आपने कह दिया, मैं जरूर आऊंगा। मुझे लगा मुझे 24 घंटे में पता चलेगा कि मेरी और अनु की कहानी का क्या अंजाम होने वाला है। अनु ने कहा था माता रानी की मर्जी होगी तो ही हम मिलेंगे, पर माता रानी की मर्जी तो ये है कि मैं दूर चला जाऊंगा, मतलब सब खत्म।